नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं दीपक कुमार महर्षि हमारे YouTube चैनल विज्ञान वाला गुरु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डी की सहायता से, प्रकार की सहायता से कोण बनाना सीखेंगे। यानी आज हम जो है वो एंगल बनाना सीखेंगे, वो डी की सहायता से भी बनाएंगे और डिवाइडर की सहायता से भी बनाएंगे। इसके लिए मैं आपके लिए दोस्तों लेकर आया हूँ, ये एक डिवाइडर लेकर आया हूँ आपके लिए, ये आपके लिए एक स्केल लेकर आया हूँ और ये आपके लिए एक डी लेकर आया हूँ। तो इन सब की सहायता से आज हम कोण बनाना सीखेंगे। ये दोस्तों आपके लिए स्केल है और इस स्केल से अगर लाइन खींचनी हो तो इस प्रकार से आप स्केल को रखेंगे और स्केल को रखने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये बिंदु जो लिखा हुआ है, जो 0 है, इस पे आप एक पॉइंट लगाइए सबसे पहले लाइन खींचने के लिए। और मान लीजिए अपने को जो है वो 30 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, तो एक पॉइंट यहाँ पे आप 30 पे लगाइए और उसके बाद में बड़े ही हल्के हाथ से जो है वो आपको अपनी कॉपी के अंदर जो है वो लाइनें बनानी चाहिए। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है वो एक लाइन का निर्माण हो गया है। इस प्रकार से आप स्केल की सहायता से लाइन खींच सकते हैं। देखिए, एक अन्य लाइन मैं आपको खींच के बताता हूँ। अगर लाइन खींचनी हो तो सबसे पहले स्केल को आपको एक जो है अपनी कॉपी में रखना चाहिए और फिर जहाँ से आपको खींचनी है वहाँ पे पॉइंट लगाइए। और मान लीजिए आपको 20 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है तो 20 पर टिक लगा दीजिए और उसके बाद में इन दोनों जो पॉइंट है आपको इनको आप आपस में मिला दीजिए। तो इस प्रकार से आपकी लाइन का जो है वो निर्माण हो जाएगा। तो आपको लाइन खींचनी जो है वो आ गई। ये अपना डी है दोस्तों। अब मान लीजिए आपको इस पॉइंट पर एंगल बनाना है। आपका जो एंगल है, इस लाइन का नाम दे देता हूं मैं ए और बी। इस लाइन का नाम है, इस लाइन का नाम क्या है, ए और बी। पॉइंट बी पे आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है। ये जो पॉइंट बी है यहाँ पे अपने को 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये अपने पास डी है, देख लीजिए। और ये जो डी का जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो यहाँ आना चाहिए। यानी ये जो पॉइंट है इसके ठीक नीचे ये पॉइंट आ जाना चाहिए। और देखिए मैं आपके सामने लगाता हूँ, ये मैंने जो है वो पॉइंट को लगा दिया है। तो इस प्रकार से आपको जो है वो लगाना है। आपका जो डी जो आता है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, उस डी के अंदर जो नीचे वाली जो लाइन है वो इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, पहले इससे जो है बना के बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है वो हमने लाइन पे जो है इस पॉइंट को लगा दिया है और अपने को 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये जो 60 है यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। तो आपका जो है वो 60 डिग्री का जो एंगल जो है वो बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जो है वो एंगल जो है वो बन चुका है। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनके सामने एक समस्या आती है। वो समस्या ये आती है कि हम जब एंगल बनाते हैं तो गिनती इस तरफ से करें या इस तरफ से करें। जो 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके सामने एक समस्या होती है। तो इस समस्या का मैं हल बताता हूँ। मान लीजिए आपको इस बिंदु पर एंगल बनाना है, तो जिस तरफ लाइन बची हुई है, इस पे बना रहे हो लाइन इधर बची हुई, तो आप वो गिनती जो इस तरफ से करनी है। मान लीजिए आपको इस बिंदु पर एंगल बनाना है तो वो गिनती कहां से करनी है, इस तरफ से। यानी आपके लाइन सामने इधर लाइन बची हुई है, तो जिस तरफ आपके सामने लाइन बची हुई हो उस तरफ से गिनती करनी है। तो यहाँ पे लाइन कहां बची हुई है, इधर बची हुई है, तो गिनती इधर से करनी है। यानी 0 10 20 30 40। अगर आप इस पॉइंट पर अगर बनाना चाहे तो गिनती कहां से करोगे, इस तरफ से आप गिनती करोगे। 10 20 30 40 इस प्रकार से आपको गिनती करनी है। मान लीजिए यहाँ पे जो है वो ये पॉइंट ए है और आप चाहते हो कि पॉइंट ए के ऊपर मैं जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाऊं। तो पॉइंट ए पर 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है वो इसके नीचे रखेंगे। ये देखिए आपके सामने आ गया है और ये यहां से गिनती कीजिए। लाइन इधर बची हुई है तो इधर से गिनती कीजिए। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये आपका 90 आ गया। और ये 90 खींचने के बाद में आपको क्या करना है, स्केल से इसको जो है वो मिला देना है। तो ये हम स्केल से इसको जो है वो मिला देते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है वो 90 डिग्री का जो है एंगल है वो प्रिपेयर हो जाता है। अब चलो दोस्तों, हम जो है वो सीखते हैं कि डिवाइडर की सहायता से, प्रकार की सहायता से किस प्रकार से एंगल बनाए जाते हैं। तो मैं एक बात बता देता हूं, प्रकार की सहायता से हम उन्हीं एंगल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यानी उन्हीं एंगल को बना सकते हैं जो 15 की टेबल में आते हैं। यानी 15 के पहाड़े में जो अंक आते हैं उन अंकों का जो है वो हम डिवाइडर की सहायता से, प्रकार की सहायता से एंगल बना सकते हैं। तो कौन कौन से बना सकते हैं, तो देखिए 15 डिग्री का बना सकते हो आप, 30 डिग्री का बना सकते हो, 45 डिग्री का बना सकते हो, 60 डिग्री का बना सकते हो, 75 का बना सकते हो, 90 का बना सकते हो, 105 का बना सकते हो और उसके बाद में 120 का बना सकते हो और
35 का बना सकते हो, और कितने का बना सकते हो, 150 का बना सकते हो, 165 का बना सकते हो। तो इस प्रकार से जो 15 की टेबल में जो आते हैं आप उनका जो है वो एंगल जो है वो बना सकते हो। आर यू रेडी? अगर आप तैयार हो तो सबसे पहले हमें एंगल बनाने के लिए एक लाइन की आवश्यकता होती है, और ये मैं यहाँ पे एक लाइन जो है वो बना देता हूँ। ये मैंने आपके लिए एक लाइन बना ली है। ये जो लाइन है वो 27 सेंटीमीटर की है, 27 सेंटीमीटर की मैंने लाइन बनाई है। इसको पॉइंट ए नाम दे दिया, इसको पॉइंट नाम बी दे दिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो अपना पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी के ऊपर हम एंगल बनाए। डिवाइडर है तो इसकी सहायता से अपने को एंगल बनाना है। ये जो पॉइंट है और ये जो पेंसिल है, ये दोनों पॉइंट सबसे पहले आवश्यकता है कि दोनों मिले होने चाहिए। दोनों की जो नोब है वो एक ही जगह पर होनी चाहिए, ये पहली आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी जो है नोब को रखेंगे। जिस पॉइंट पे बनाना है वो सुई है वहां पे इसको रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको एक सर्किल बनाना है। फिर मान लीजिए आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यहाँ से जो है आपको एक चाप लगाना पड़ेगा, एक आर्क। पहला जो आप आर्क लगाओगे, पहला जो आप चाप लगाओगे वो कितने का लगेगा, 60 डिग्री का लगेगा। फर्स्ट जो आर्क यहाँ से यहाँ पे लगेगा वो कितने का, 60 डिग्री का। तो ये कितने का एंगल बन गया, ये एंगल बन गया 60 डिग्री का। अब देखिए इसका हम जो है वो मिला देते हैं, तो ये अपना जो है वो 60 डिग्री का जो है वो एंगल बन चुका है। अब आप जानते हो 60 का आप कितना होता है, 15। तो इन दोनों का अगर आप करोगे तो कितने का एंगल बनेगा, 15 का एंगल बनेगा। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका डिवाइडर है उसकी साइज में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अगर आ भी जाए तो आप इसको खोल कर इसके बराबर कर लीजिए। इसका आप बनाने के लिए सबसे पहले हम आर्क लगाते हैं। तो यहां से मैं एक आर्क लगाता हूं, ये देखिए ये आर्क मैंने लगा दिया, और एक आर्क जो है वो यहां से इस बिंदु से अपने को लगाना है, तो ये मैं लगा देता हूँ। ये मैंने आर्क लगा दिया, और इन दोनों को हमें स्केल से मिला देना है। तो स्केल से मिला देता हूँ मैं। ये मैंने छोटी स्केल ली है और इसकी सहायता से मैं इसको मिला देता हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको मिला दिया। तो ये कितने का एंगल बन गया, टोटल एंगल कितने का था, ये टोटल एंगल था अपना 60 डिग्री का। और 60 डिग्री के दो डिवाइड हो गए, कितना का हो गया, ये एक 30 का हो गया और इधर वाला एक 30 का हो गया। इस प्रकार से दो एंगल अपने को प्राप्त हो गए। तो ये बीच वाला जो 30 का प्राप्त हो गया। अब ये हम चाहते हैं कि अपने को 120 का बनाना है। तो 60 प्लस 60 क्या होता है, 120। तो इसको डिवाइडर को आपको उतना ही खोले रखना है, जैसे ये उतना ही खोले रखता हूँ, ये मैंने खोल लिया है। और आपको क्या करना है कि जहाँ से आपने 60 का आर्क, वहां से एक आर्क जो आपको इधर लगा देना है। ये आर्क आपका लग गया। तो ये जो आपका आर्क लगा है वो कितने का लगा है, वो लगा है 120 का। कितने का लगा है, 120 का लगा है। देखिए ये अपना सर्किल है, और ये पहला अपना जो है वो आर्क लगा है यहाँ पे, ये 60 का। और यहाँ से आप यहाँ पे जो आर्क लगाओगे वो आर्क कितने का लगेगा, आपका जो है 120 का आर्क लगेगा। और इसका जो है वो आप मिलान कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है वो मिलान में कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है वो मिलान कर दिया है। तो ये आपका बन गया, कितने का बन गया, 120 का। ये जो एंगल है वो आपका 120 का बन गया। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं थोड़ा सा अलग बता देता हूँ। ये जो है यहाँ पे डिवाइडर है वो स्लिप हो रहा है, ये जो है वो ज़्यादा ही कुछ चिकना है तो स्लिप हो रहा है। चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको लाइन बनानी है। लाइन बनाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे सुई रखकर, ये जो आपका जो डिवाइडर है इस डिवाइडर की यहाँ पे सुई रखनी है, इधर सुई रख के, और आपको एक सर्किल बनाना है ऐसे, और फिर सुई यहाँ रखनी है डिवाइडर की। डिवाइडर को कम ज्यादा नहीं करना है, उतना ही खोले रखना है। यहाँ से एक जो है वो आपको आर्क लगाना है। तो मैं यहाँ से एक चाप लगा देता हूँ। ये पहला जो चाप लगेगा वो अपना लगेगा कितने का, 60 डिग्री का। तो ये जो एंगल है, फर्स्ट जो एंगल है वो 60 डिग्री का अपना बन चुका है। फिर इस पॉइंट पर सुई रखकर, ये जो सुई है और इसको उतना ही खोले रखना है जितना पहले था, और ये सुई यहाँ पे रख के आपको जो है वो एक चाप इधर लगाना है। तो ये आपका जो चाप है वो लग गया, और इसको हमें मिलान कर देना है ऐसे। तो कितने का हो गया,
60 पर 60 क्या हो गया, ये आपका एंगल बन गया 120 डिग्री का। अब आप जानते हो इसके बीच में कितना बनेगा, ये आपका एंगल है 60 और इधर वाला एंगल है 120, आप ऐड कर दीजिए 081, ये आ गया 180। इसका हाफ करोगे तो कितना बढ़ेगा 90 डिग्री, तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहां से सुई रख के एक आर्क यहाँ लगाइए, यहाँ पर सुई रख के एक आर्क यहाँ लगाइए और इसको स्केल से इसे मिला दीजिए। तो ये जो आपका एंगल बना है वो कितने का बन गया, ये आपका 90 डिग्री का जो है वो एंगल बन चुका है। अब देखिए ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, ये लाइन है 0 डिग्री की, और ये जो एंगल ठीक एंगल जो बीच में बन रहा है वो कितने का बन रहा है, वो बन रहा है 90 का। तो 90 का हाफ कितना होता है, ये जो 90 इसका हाफ कितना होता है, तो 90/2 यानी 45। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 45 का। कैसे बनेगा देखते, यहाँ सुई रखिए और एक आर्क यहाँ लगाइए, यहाँ सुई रखिए एक आर्क यहाँ लगाइए, और ये जहां दोनों वाला कटे वो बन गए आपका, तो ये भी 45। तो इस प्रकार से आप जो है वो एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बना सकते हो। अब देखिए थोड़ा और आगे चलते हैं। ये अपना जो एंगल था वो कितने का था, ये था 120 का, और ये एंगल कितने का है 90 का। ऐड कर लीजिए 0 1, ये आ गया 210। इसका हाफ कीजिए 105 डिग्री आता है, हाफ कितना आता है 105। तो एक जो है ये सुई जो है उसको यहाँ रखनी है आपको, यहाँ पे, और यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ लग जाएगा, यहाँ पे सुई रख के एक आर्क इधर लग जाएगा, और फिर जब आप इसको मिलान करोगे तो ये कितने का बन गया, ये बन गया यहाँ से कितने का बना 105 का बन गया। अब देखिए ये जो एंगल है वो आपका है 105 का, ये जो एंगल है वो आपका है कितने का है 120 का। तो ऐड कीजिए 5, कितना आ गया, ये आपका आ गया 2 और ये आ गया 2, इतने का हो गया। अब इन दोनों को जब आप हाफ करोगे तो यहाँ पे जो बीच में जो एंगल बनेगा वो इसका हाफ जो है वो बनेगा। इस प्रकार से हम जो है वो अलग अलग प्रकार के जो है वो एंगल बना सकते हैं। अब हम डी की बात करते हैं। ये जो आप डी जो देख रहे हो, इस डी में क्या है कि जब भी आप इस डी की सहायता से कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर अगर आपको एंगल बनाना है, ये जो लाइन है इस लाइन के ठीक ऊपर ये जो नीचे वाली लाइन आनी चाहिए, और जो जिस पॉइंट पर आप एंगल बना रहे हो वो पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, और फिर आप इसकी सहायता से जो है वो एंगल बना सकते हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए नीचे जो घंटे का आइकन है उसे प्रेस करें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।